हम लोगों ने सर्टिफिकेट है, उनके जो प्रमाण पत्र हैं सभी वितरित कर दिए गए। तृतीय चरण और चतुर्थ चरण और उनकी जो मतगणना होनी है उससे संबंधित जानकारी आपके साथ अभी हम लोग शेयर करेंगे। थर्ड फेज का इलेक्शन हमारे यहाँ 6 प्रखंड सदर अनुमंडल के ईचाक, दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, दाड़ी और चुरचू, इन 6 ब्लॉक्स में 24 मई को इलेक्शंस होने हैं। मतदान होना है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से। और वहीं फोर्थ फेज का इलेक्शन 27 मई को अन्य 5 प्रखंड सदर अनुमंडल क्षेत्र के ही कटकमसांडी, कटकमदाग, हजारीबाग, केरेडारी और बड़कागांव, इन 5 ब्लॉक्स में 27 मई को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना है। इन दोनों ही चरण के जो मतगणना है वो एक साथ 31 मई को की जाएगी। थर्ड फेज और फोर्थ फेज इलेक्शंस की काउंटिंग, दोनों की ही काउंटिंग 31 मई 2022 को कृषि बाजार समिति के प्रांगण में सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। तृतीय चरण में कुल 82 पंचायत है और चतुर्थ चरण में कुल 88 पंचायत है जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। तो टोटल 170 पंचायत जो हमारे शेष रह गए हैं जिनमें चुनाव किया जाना है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए। सदर अनुमंडल क्षेत्र के तृतीय चरण में अभी तक हम लोगों ने 3 पंचायत समिति के सदस्य का जो निर्वाचन हुआ है वो निर्विरोध हुआ है और शेष जो 98 पद हैं उनके लिए मतदान किए जाएंगे। और चतुर्थ चरण में 1 पंचायत समिति का निर्वाचन निर्विरोध हो गया है और बाकी शेष 102 पदों के लिए मतदान चतुर्थ फेज में किया जाएगा। अगर टोटल अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो थर्ड फेज में जिला परिषद सदस्य के लिए कुल 74, मुखिया के लिए 577, पंचायत समिति सदस्य के लिए 377 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1537, इतने अभ्यर्थी आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। चतुर्थ चरण में 84 जिला परिषद सदस्य, 637 मुखिया, 417 पंचायत समिति सदस्य और 1731 ग्राम पंचायत सदस्य आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। तृतीय चरण का मतदान 6 प्रखंडों के कुल 1004 मतदान केंद्रों में बूथ्स में होना है और चतुर्थ चरण का मतदान जो है वो 5 प्रखंड के 120 बूथ पे पीठासीन पदाधिकारी के अलावा जो 3 अन्य मतदान पदाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। सभी के लिए पोलिंग पार्टीज बन गई हैं और 10% कर्मी हम लोगों ने 10% रिजर्व में रखा है। तृतीय चरण के लिए हम लोगों ने 138 सेक्टर्स बनाए हैं जिनमें सेक्टर मैजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की टैगिंग की गई है और चतुर्थ चरण में 181 सेक्टर्स बनाए गए हैं, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस को टैग किया गया है। थर्ड फेज के इलेक्शंस जो कि 24 मई को होने हैं उनका डिस्पैच कल यानी 23 मई को निर्धारित है। फर्स्ट फेज की ही तरह हम लोग 2 जगहों से डिस्पैच कर रहे हैं, सेंट कोलंबस महाविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय। पॉइंट नंबर 11 में जो आप लोग को कागज दिया गया है, एक उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है इसलिए वो आपको हम ब्रीफ कर दे रहे हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से ईचाक, दाड़ी और चुरचू, ये 3 प्रखंडों का डिस्पैच होना है और सेंट कोलंबस महाविद्यालय से दारू, टाटी झरिया और विष्णुगढ़, ये 3 प्रखंडों का डिस्पैच होगा। विनोबा भावे से दाड़ी, चुरचू और ईचाक और सेंट कोलंबस से टाटी झरिया, दारू और विष्णुगढ़। दोनों डिस्पैच सेंटर्स पे पिछले बार की ही तरह हमारे मतदान कर्मी कल सुबह वहां पहुंचेंगे, ब्रीफिंग होगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स आएंगे, गाड़ियों का व्हीकल सेल हम लोग व्हीकल कोषांग हम लोगों ने सामने जो फुटबॉल ग्राउंड है वहां सेंट कोलंबस के लिए और विश्वविद्यालय के ही प्रांगण में गाड़ियों की टैगिंग की गई है। सभी मतदान कर्मी मटेरियल वहां से लेकर गाड़ियों के साथ अपने अपने सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के साथ क्लस्टर्स के लिए रवाना हो जाएंगे और कल शाम तक वो अपने सभी क्लस्टर्स पर पहुंच जाएंगे ताकि परसों जो मतदान होना है वो सुबह में 7 बजे समय टाइमली शुरू हो सके। उसी प्रकार चतुर्थ चरण के जो चुनाव है वो 27 मई को निर्धारित है और उसके लिए 26 मई को डिस्पैच होगा। पुनः उन्हीं दोनों सेंटर से विनोबा भावे से केरेडारी और बड़कागांव का डिस्पैच होगा और सेंट कोलंबस से सदर प्रखंड, कटकमसांडी और कटकमदाग का डिस्पैच किया जाएगा।
हमारा कंट्रोल रूम इन दोनों चरणों के लिए अनुमंडल कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम और समन्वय स्थित कंट्रोल नियंत्रण कक्ष, ये दोनों हमारे संचालित रहेंगे। मतदान के पश्चात जो हमारा रिसीविंग है, जो हमारा सभी मतदान कर्मी बैलेट के जो बॉक्सेस हैं उसे लेकर कृषि बाजार समिति स्थित हजारीबाग स्थित जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है बजगरी, वहां पर जमा करेंगे। और दोनों चरणों के मतदान समाप्त होने के पश्चात कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में ही 31 मई 2022 को 8 बजे सुबह से मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। हमारे दोनों चरणों के लिए हमारे सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक भी घोषित हो चुके हैं, वो हमारे जिले में है और समय समय पर अपने अपने दायित्वों का वो निर्वहन कर रहे हैं। उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए हैं, जिनसे जो प्रत्याशी है या अन्य लोग हैं अपनी अपनी बातें अपने समय पर उनके द्वारा समय दिए पर रख रहे हैं। तो ये मतदान संबंधित तैयारियां हैं। और अब एसपी साहब का अनुरोध है कि सुरक्षा के जो प्रबंध किए गए हैं उसके बारे में आपको बताएं। जैसे कि आपको डीसी महोदय द्वारा बताया गया है कि तृतीय और चतुर्थ चरण के जो पंचायत इलेक्शन है वो 24 और 27 तारीख को होने जा रहे हैं। उसके लिए जहां तक सुरक्षा की बात है, जिला बल, होमगार्ड, जैप और आईआर भी मिला के करीब 2000 से ऊपर फोर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर की करीब 10 कंपनियां हम लोगों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि इन दोनों फेजेस में कुछ एक प्रखंड वैसे है जहां पे नक्सलियों का पहले प्रेजेंस रहा है। हालांकि आज के डेट में पूरे हजारीबाग जिला में ही नक्सलियों का कमोबेश प्रेजेंस खत्म हो चुका है, परंतु चुनाव को देखते हुए अधिक सतर्कता हम लोग बरतने के लिए जो सीआरपीएफ और कोबरा की कंपनी है उनका डिमांड किए थे और अकॉर्डिंगली हम लोग को पुलिस मुख्यालय द्वारा 10 कंपनी सीआरपीएफ, कोबरा और जेजे की मिला करके दी गई है। पोलिंग बूथ के अलावे हम लोगों ने सेक्टर पेट्रोलिंग और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की भी प्रतिनियुक्ति की है, जो ऑन एन एवरेज 8 से 12 के बीच में बूथों को कैटर करेंगे। कहीं हो सकता है 6 बूथ को भी कैटर करे, कहीं हो सकता है 13-14 बूथ को भी कैटर करे, बट ऑन एन एवरेज 8 से 12 के बीच में बूथ को वो एक सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी कैटर करेगी, जिसमें एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त रहेंगे, एक सेक्टर पुलिस पदाधिकारी उसमें प्रतिनियुक्त रहेंगे और उनके साथ में कुछ बल प्रतिनियुक्त रहेगा, जो यदि किसी मतदान केंद्र में कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है या किसी भी तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत को जाकर के त्वरित कैटर करने के लिए हम लोगों ने सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स का भी जैसे फर्स्ट फेज में प्रतिनियुक्ति किया था वो हम लोग कर रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से इन दोनों फेज में होने वाले चुनाव के जितने प्रखंड है वहां के प्रखंड वासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जैसे फर्स्ट चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आप लोगों ने किया है, उसी प्रकार से हम उम्मीद रखेंगे कि इन आने वाले दोनों चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आप हमारा सहयोग करें। और यदि कोई भी समस्या होती है, हमारा कंट्रोल रूम आज से ही 24/7 फंक्शनल हो गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति में आपको कंट्रोल रूम के सारे नंबर भी मुहैया कराए गए हैं। यदि कोई भी शिकायत है आप इन नंबरों पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इवन हमारे जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर थे उन पर भी आप शिकायत मैसेज करके या फोन करके बता सकते हैं, ताकि उस पर तत्काल एक्शन हम लोग ले लेंगे। कहीं अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है उसकी भी सूचना आप संबंधित आरोप को या संबंधित थानों को दे सकते हैं, ताकि उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है जिस तरह हम लोगों ने प्रथम चरण में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया है, उसी प्रकार से आने वाले ये दोनों चरणों में शांतिपूर्ण और फ्री एंड फेयर ढंग से हम लोग इलेक्शन संपन्न कराएंगे। कुछ डिस्टर्बेंसेस आपको विष्णुगढ़ में हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी स्टेप? तो वहाँ हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय किया जाता, जो सीआरपीएफ वगैरह हम लोगों ने मंगवाई है, खास करके जो वहाँ एक नया गिरोह एनएसपीएम आपने देखा होगा। एनएसपीएम एक उमेश पांडे और उमेश गिरी का एक गिरोह है, जिसने अभी जो मुखिया प्रत्याशी को जांग में गोली मारने की जो घटना हुई थी
तो उसके हम लोगों ने पोस्टर भी चिपका है। उमेश गिरी, उमेश दोनों में नहीं, वो एक ही नाम है, एक ही आदमी का एलियास नाम है। उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे, और भी 2-3 एलियास नाम है उसके। तो उसका मैंने अभी पोस्टरिंग भी करवाया है, 1 लाख रुपए इनाम मैंने उसके ऊपर डिक्लेयर किया है। तो आप लोगों ने भी शायद उसको देखा है, मैंने पोस्टर जगह जगह 4-5 प्रखंडों में चिपकाए है। टाटी, जरिया, दारू, ईचा, विष्णुगढ़ आदि प्रखंडों में उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो वहाँ हम लोगों ने पोस्टर्स भी सटवाए, उसकी जो भी सूचना देगा 1 लाख रुपए इनाम उसको हम लोग दे देंगे। तो उस घटना को देखते हुए हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्सेस विष्णुगढ़ प्रखंड में खास करके लगाए हैं। अभी इनफैक्ट जो कंपनियां आई है सीआरपीएफ की, कोबरा की और जेजे की, ऑलरेडी वो अपने जगह पे जहां जहां उनको प्रतिनिधित्व होना है चुनाव के दौरान, वहां पे वो पहुंच गई है और वो गांवों को सैनिटाइज करना और डोमिनेट करने का काम ऑलरेडी कर रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, एक एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके कब तक गिरफ्तारियां होंगी? देखिए, कल एक कोरा थाना में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें प्रथम चरण के काउंटिंग के बाद में कुछ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्य थे, उनके समर्थकों द्वारा कुछ आपत्तिजनक घोषणाबाजी की गई थी। उसी पर हम लोगों ने वीडियो को देखा है और उसके पश्चात हम लोगों ने कल एक कोरा थाना में आवश्यक जो आईपीसी की धाराएं है उसमें एक प्राथमिकी दर्ज की है। उस कांड का सुपरविजन और जांच के पश्चात जितने भी लोग हैं, जितने उसमें दोषी पाए जाएंगे, उन सभी को 12 पीपल और ने। अच्छा, उसका पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन था वो एलिजिडली वही है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने भी जो वीडियो सुना है उसमें वो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट एलिजिडली इट इज सेड सो। सो वी आर इंक्वायरिंग इनटू दैट कि वो कहीं टैम्पर्ड तो नहीं है, उसकी जांच करनी पड़ेगी वीडियो की। उसके पश्चात फिर अरेस्टिंग की कार्रवाई की। अभी अरेस्ट नहीं हुआ ना? अभी फिलहाल कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। सर, गर्मी को देख के क्या इंतजाम किया था? गर्मी को देखते हुए कुछ देखिए, यहाँ हजारीबाग में फॉर्चुनेटली फर्स्ट फेज में कोई मतदान कर्मी या पुलिस कर्मी के साथ में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है। बाकी जगह पे कुछ घटनाएं हुई थी, उसको देखते हुए उपायुक्त महोदय द्वारा भी कई एक आवश्यक उपाय किए गए हैं। पुलिस के तरफ से भी हम लोगों ने जवान और पदाधिकारियों को एक्स्ट्रा पानी की बोतल्स सेकंड और थर्ड फेज, अभी 3rd and 4th फेज में उपलब्ध कराई है। साथ ही ओआरएस का घोल और ग्लूकॉन डी ये अलग से हम लोग दे रहे हैं। मतलब जो ड्राई राशन हम लोग देते हैं, सत्तू एंड बाकी गुड़ चूड़ा वगैरह, उसके अलावा चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ड्राइनेस ज्यादा है, डिहाइड्रेशन होने का चांस ज्यादा है, इसलिए हम लोग ओआरएस, ग्लूकॉन डी एंड पानी के एक्स्ट्रा बॉटल्स हमारे मतदान कर्मी और पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करा रहे हैं। काउंटिंग के दौरान एक और जो वो 210 नंबर बूथ का मामला आया था, उसके जांच में हाँ, ये 210 बूथ से संबंधित कुछ जो बैलेट पेपर का जो काउंटर फॉइल होता है, अधकट्टी जो हम लोग बोलते हैं, बरामद हुए थे। एक व्यक्ति द्वारा उसको यहाँ समर्पित भी किया गया था। तत्पश्चात हम लोगों ने हमारे सभी आरओ के एक जांच कमेटी हमने बनाई है चारों, और उनके द्वारा रिपोर्ट भी आना है। तो जो भी उसमें दोषी कर्मी है, जिस भी कारण से, उनका ये दायित्व था कि वो जो बचे हुए कागज है उसको, जो वो स्टैट्यूटरी पैकेट होता है, उसमें उन्हें डालकर वापस करना था। उनके द्वारा किया भी गया है, लेकिन कुछ छूट गए थे, वही प्राप्त हुए थे, और उसी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी हुआ था। लेकिन उससे मतगणना पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा था, और सभी की उपस्थिति में वीडियोग्राफिंग के बाद जितने भी प्रत्याशी थे उन सभी का कंसेंट लेकर फिर हम लोगों ने काउंटिंग कराया था। लेकिन ये जो पर्ची मिले थे वो मतलब बिल्कुल उसका मिलना वो सही नहीं है, और जो भी पोलिंग पार्टी है उनके द्वारा इसमें मतलब बिल्कुल जो उनका जो काम था उन लोगों ने उसको नहीं किया, और इसी क्रम में हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है, आरओ के द्वारा उसकी इंक्वायरी की जा रही है। तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे चल रहा है। दूसरा जो फेज़ है, तीसरा फेज़ और चौथा फेज़ में पंचायत चुनाव में आप लोगों को बता दूं कि इचाक, दारू, टाटीचरिया, विष्णुगढ़, डाडी और चुरचू में जो मतदान होंगे वो 24 तारीख को, 24 मई को होंगे, और ये तृतीय चरण में होगा। और जो कटकम सांडी, कटकम दाग, हजारीबाग, किरेडारी और बड़का गांव के जो प्रखंड हैं, इनमें जो वोटिंग होगी वो 27 मई को होगी, 27 मई को।
तो 24 मई और 27 मई इन दोनों दिन वोटिंग होगी और मतगणना का जो डेट है वो 31/5 इसी महीना के अंत में मतगणना होगी और रिजल्ट भी उसी दिन आ जाएगा। तो अहम डेट इन दोनों प्रखंड में क्या है, इचाक, दारू, टाटीचरिया, विष्णुगढ़, डाडी और चुरचू में 24 मई को होगा। कटकम थांडी, कटकम दाग, हजारीबाग और केरेडारी में, बड़का गांव में ये 27 मई को काउंटिंग होगा। बाकी इलेक्शन से जुड़ी बाकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।